हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ये बनाई कैसे जाती है। तो चलें डिस्कस करते हैं इसके कुछ बेसिक रूल जिससे आप पढ़ सकेंगे कि इक्लॉन फॉर्म कैसे बनाई जाती है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कुछ की पॉइंट जो कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इक्लॉन फॉर्म के लिए पहली कंडीशन क्या है? एवरी स्टार्टिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी वन। सर याद रखिएगा, जो भी आपके पास स्टार्टिंग नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा? वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर आपके पास स्टार्टिंग एलिमेंट आ गया तो वो क्या होगा? नॉन जीरो जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? वन होगा। नॉन जीरो के मतलब आपके पास जीरो के अलावा कोई एलिमेंट आएगा तो जो लीड कर रहा होगा वो क्या होना चाहिए? वन। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल द एलिमेंट्स बिलो डेट वन शुड बी जीरो। जो भी आपके पास एलिमेंट्स हों इस वन के नीचे वो आपके पास क्या होना चाहिए? उसने कहा सर वो होने चाहिए जीरो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अब बिल्कुल इसी तरह मैं आगे अगर जाऊं, मेरे पास अगेन लीडिंग एलिमेंट क्या आएगा? वन, और वन के नीचे जो भी आपके पास एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? जीरो। अब आगे देखिए सर क्या है? द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। यानी कि जो भी आपके पास लीडिंग एंट्री आएगी, यानी कि जो भी नेक्स्ट वन आएगा वो प्रीवियस वन के कहाँ पर आएगा? राइट साइड पर आएगा। कहाँ पर आएगा? राइट पे। यानी कि ऐसा नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वन यहाँ पर आ गया तो अगला वन आप यहाँ ले लें, ऐसा नहीं होगा। जो भी न्यू वन आएगा वो कहाँ पर आएगा? प्रीवियस वन के राइट साइड पर। ठीक है भाई। आगे से उसने क्या कहा? फोर्थ पॉइंट, सर एनी रोज ऑफ ऑल जीरोज आर बिलो एनी अदर रोज। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रो हुई जो जीरो रो है तो सर वो कहाँ पर आएगी? बिल्कुल लास्ट में, यानी कि नॉन जीरो रो के बाद में। मतलब कोई आपके पास जीरो रो आ गई तो जीरो रो कहाँ पर आएगी? नॉन जीरो के बिल्कुल लास्ट में। ये दिमाग में रखिएगा। आम अल्फाज में समझाना चाहूँ तो याद रखिएगा, जो भी जीरो रो होगी वो बिल्कुल कहाँ पर होगी? बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पे, बिल्कुल मैट्रिक्स के बॉटम पे, यानी कि लास्ट में। तो आई होप को आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। वन के नीचे जो भी एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए? जीरो। और जो भी आपके पास न्यू वन आएगा वो लास्ट प्रीवियस वन के कहाँ पर आएगा? राइट साइड पे। और अगर कोई जीरो रो हुई तो जीरो रो कहाँ पर होगी? बिल्कुल बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, या आप आम अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन जीरो रो के बाद में आएगी। ठीक है, ठीक, याद दिमाग में रखिएगा। तो ये बेसिक की पॉइंट्स हैं किसके लिए? इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए। अब इक्लॉन फॉर्म को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसके अंदर रॉ ऑपरेशन यूज़ कीजिए, ठीक है, और दूसरा होता है कि आप कॉलम ऑपरेशन यूज़ कीजिए। तो हम डिस्कस करने वाले रॉ ऑपरेशन, और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन जिससे आपके पास इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? क्लियर। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो अब हमने पिक कर ली एक एग्जाम्पल ताकि हम इक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमने देखा, हम कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन सॉल्व। जैसे ही हमने मेंशन किया हमने क्वेश्चन को कर लिया रीराइट। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है बताइए प्रॉपर? उसने कहा सर मैट्रिक्स है 3, आगे क्या है? माइनस का 4, 0 और है 9। फिर मेरे पास क्या है? 2, फिर मेरे पास है 4, फिर मेरे पास क्या है? -1 और मेरे पास है 0। फिर मेरे पास क्या है? 10, 10 के बाद 0, फिर मेरे पास है -2 और क्या है? -4। अब जैसे ही आपने मैट्रिक्स देखा, सर याद रखें कंडीशन क्या है कि जो लीडिंग एलिमेंट है ना, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए वन। अब वो वन कैसे बनेगा ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्या करें? किसी भी रो को सॉल्व करें, किसी के भी साथ आप रो को मल्टीप्लाई करें, आप रो को डिवाइड करें, आप रो को प्लस करें या माइनस करें। तो मेरे पास क्या है? मैंने तीनों रोज मेंशन कर दी। ये क्या है? रो 1, रो 2 और ये मेरे पास क्या है? रो 3। अब जैसे ही आपने देखा कि 3 को मुझे क्या बनाना है? 1। अब कैसे बनाऊंगा? नीचे से 2 है। अगर मैं R1 को सिंपल माइनस करवा दूं R2 से तो क्या होगा? 3 में से 2 माइनस होगा और क्या मिल जाएगा मुझे? 1। तो यहाँ यही वाली बात आप प्रॉपर मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे कि सर मैं यहाँ पे R1 को माइनस करवा रहा हूँ किससे? R2 से। और सर याद रखिएगा ये वाली बात आपको पता होगी कि R1 अगर आपने लिखा है R1 माइनस R2, इसका मतलब चेंज किस में आएगा? R1 में। किस में चेंज आएगा? R1 में। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो मेरे पास बता दीजिए क्या बना। ठीक है सर, अब जैसे ही आप माइनस करवाएंगे ना
तो 3 में से 2 माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। -4 में से आप -4 देखें बात समझें, -4 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, -4 मेरे पास हो जाएगा -8। 0 में से -1 करेंगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 0 में 1 प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। 9 में से मैं 0 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, 9। रो 2 में क्या है, रो 2 में मेरे पास है 2, 2 के बाद है 4, 4 के बाद है -1 और फिर क्या है 0। फिर मेरे पास क्या है 10, 10 के बाद है 0, 0 के बाद है -2 और -4। तो देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो मेरे पास एलिमेंट था वो मैंने क्या बना लिया, 1। लेकिन फिर वही वाली बात कि अगर वो 1 बन गया तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली उसके नीचे क्या चाहिए होता है, 0। ठीक है, यानी कि मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 की प्लेस पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब बनाएंगे कैसे ये आप मुझे बताएंगे। एक तो 2 की प्लेस पे 0 चाहिए और मुझे एक काम क्या करना है, 10 की प्लेस पर भी क्या चाहिए, 0। अब आप देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर हमने क्या लिखा कि अगर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 0, तो यूज़ में किसको करूँगा सर, याद रखिएगा यूज़ करूँगा रो 1 को। किसको यूज़ करूँगा, रो 1 को। ये चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी, याद रखिएगा जो मैं साइड पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूज़ करूँगा रो 1 को क्योंकि आपने 1 कहाँ बनाया, रो 1 के अंदर। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ प्रॉपर लिखूँगा कि सर मैं एक काम कर रहा हूँ, R2 को मैं माइनस करवा रहा हूँ किससे, R1 से, और किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से। देखिए बात समझिएगा, R2 में कौन है, उसने कहा सर मेरे पास है 2। ठीक है, 2 0 कब बनेगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 से। अगर ये प्लस है तो मैं क्या करवाऊंगा, माइनस। अगर ये माइनस होता फिर मैं क्या करवाता, प्लस। ठीक है, ताकि प्लस माइनस क्या हो जाए, 0। अब जैसे ही आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ 2 है तो मैं R1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। किससे, 2 से। ये दिमाग में रखिएगा, छोटी सी बात के मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से, और क्या करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं आप। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास ये बनेगा कि यहाँ पर आएगा सिंबल ऑफ इक्वलेंसी। सिंबल ऑफ इक्वलेंसी क्या होता है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर आप कोई ऑपरेशंस अप्लाई करें तो आपके पास वापस पुराना वाला मैट्रिक्स बन सकता है या बना सकते हैं। ठीक है, और अमूमन याद रखिएगा, एक बात और समझाऊं, अगर इसके ऊपर R लिखा हुआ है इसका मतलब आप जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो रो की फॉर्म में करेंगे, और अगर C लिखा हुआ है इसका मतलब जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो कॉलम की फॉर्म में होंगे। ठीक है भाई, अब बताइए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास रो 1 तो प्रॉपर आ जाएगी क्योंकि उसके अंदर तो कुछ नहीं होना। 1 -8 आगे क्या है भाई, 1, फिर मेरे पास है 9। अब यहाँ पे प्रॉपर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0। आगे जाइए, सर 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 में 16 प्लस करके 20। अब आगे देखिए आप, उसने कहा सर 2 1 जा 2, लेकिन आप माइनस करवा रहे हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3। अब आगे जाइए आप, उसने कहा 9 2 जा क्या हो जाएगा, 18। ठीक है भाई, अगर 0 में से 18 को आप माइनस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, मेरे पास रो 2 के अंदर तो सर देखें 0 आ गया, लेकिन मुझे कंडीशन में क्या था कि मुझे 10 नहीं चाहिए, 10 की जगह भी क्या चाहिए, 0। तो 10 की जगह 0 कैसे आएगा, पहले मुझे बताइए ये है कौन सी रो के अंदर, ये है रो 3 में। तो मैं क्या लिखूंगा सर, रो 3 को मैं माइनस करवा रहा हूँ रो 1 से, और किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो अब मेरे पास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा सर ये। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर अब मल्टीप्लाई होगा ये किससे, 10 से। चलिए भाई, किससे, 10 से, किससे, 10 से, 10 से और 10 से। तो मुझे बताएं क्या बना, 10 1 जा 10, 10 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0। अब आगे बताइए, 8 10 से क्या हो जाएगा, 80। 0 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि मेरे पास हो जाएगा प्लस का 80। अब आगे बताइए, 10 1 से क्या हो जाएगा, 10 -2 -10, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं तो -10 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12। अब आगे बताइए, माइनस का 4 तो है, 10 9 से क्या हो जाएगा, 90। माइनस का 4 माइनस का 90, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 94। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए आप। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको एक बात नज़र आएगी कि सर हमारे पास जो नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या है, 20,
और मुझे 20 नहीं चाहिए, 20 की प्लेस पे क्या चाहिए 0, सॉरी 20 की प्लेस पे क्या चाहिए 1। अब जैसे ही आपने कहा 20 की प्लेस से मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरी रो को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 20 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/20, तो मैं पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1/20 से। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी रो को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ किससे 20 से। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे आगे, तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा देखें रो 1 तो आएगी प्रॉपर, यानी कि 1 माइनस का 8, 1 आगे क्या है 9। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड कराएंगे 20 से, तो मुझे क्या मिलेगा 1, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 3/20। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस का मेरे पास क्या है भाई 18। अगर 20 से डिवाइड होता तो क्या बनेगा 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा क्या बन जाएगा 20, यानी कि मेरे पास आ जाएगा माइनस का 9/10। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या है 0, 0 के बाद क्या है भाई 80, 80 के बाद है मेरे पास माइनस का 12, और मेरे पास है माइनस का 94। अब यहाँ पे एक्टिव रहिए सर आप। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 1 के बाद नीचे जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए। उसने कहा सर मुझे चाहिए 0, 1 के नीचे जो चाहिए मुझे क्या चाहिए 0। अब ये 80 0 कैसे बनेगा, अभी सर मैं किसको यूज़ करूँगा R2 को। तो कैसे यूज़ करूँगा और कैसे 0 बनेगा, आप लिखेंगे सर ये कहाँ पर है रो 3 में। ठीक है, तो मैं क्या करवा दूंगा माइनस करवा दूंगा रो 2 से, लेकिन रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 80 से। तो जैसे ही आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। ठीक है सर, उसने कहा मेरे पास रो 1 और रो 2 तो प्रॉपर आएगी। सर क्या आएगा 1 माइनस 8, फिर क्या आएगा 1 और आ जाएगा 9, फिर मेरे पास क्या आएगा 0 1, आगे क्या आएगा माइनस का 3/20, मेरे पास आ जाएगा 9/10। ठीक है सर, अब यहाँ पे आ गया 0। अब क्या होगा, अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करवाते हो और माइनस करवाते हो तो 80 में से 80 माइनस होगा और मुझे क्या मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों, फ्रैक्शन है ना, बच्चा परेशान होता है, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है, मैं क्योंकि इसका हल बताऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। सिंपल, आपने कैलकुलेटर ऑन कर लिया, जैसे ही आपने कैलकुलेटर ऑन किया अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ R3। तो R3 का एलिमेंट कौन है, उसने कहा सर माइनस का 12। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास है माइनस का 80। तो मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर माइनस का 80, माइनस के 80 के बाद क्या है भाई, उसने कहा सर R2 का एलिमेंट क्या है, मेरे पास R2 का एलिमेंट बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर R2 का एलिमेंट मेरे पास है माइनस का 3 अपॉन में कौन आ रहा है, उसने कहा सर 20, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ठीक है भाई, और मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिल गया 0। तो याद रखिएगा आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि दिमाग में रखिएगा सारे काम कौन करेगा, कैलकुलेटर। अगेन बता रहा हूँ मैं आपको सर कैसे सॉल्व करेंगे आप। आपने लिखा R3, तो R3 जैसे ही देखा तो R3 का एलिमेंट कौन है माइनस का 12, ये आ गया। फिर मेरे पास कौन है माइनस का 80, तो मैंने लिखा माइनस का 80। फिर R2 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट इसी के ऊपर कौन है माइनस का 3/20, तो आपने लिख दिया माइनस का 3/20 और डायरेक्टली क्या मिल गया 0। अब बच्चे ने कहा, उसने कहा सर ये काम मैं बार बार करूँगा, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कैलकुलेटर में आएंगे और एलिमेंट चेंज करेंगे। जैसे अब मेरे पास एलिमेंट कौन है माइनस का 94। ठीक है, फिर मेरे पास देखिए माइनस का 80 रहेगा, R2 की जगह बस एलिमेंट चेंज होगा। सर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ऊपर 3 की जगह पे 9 और 20 की जगह पे कौन आ जाएगा 10। ठीक है सर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस का 22, मुझे क्या मिलेगा माइनस का 22। और फिर वही वाली बात कि सर जैसे ही आपने इसको देखा आपको याद आ गई एक बात, क्या सर याद आ गई आपको, ये बात याद आ गई कि सर मेरे पास जो एलिमेंट है ना नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो लीड कर रहा होगा, ठीक है, वो लीड कहीं से भी कर सकता है। 0 तो आ गए, लेकिन जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट आया, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट सर वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब 1 कैसे बनता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसको उसी के रेसिप्रोकल से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कहाँ पर है ये R3 में। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज रहेगी, 20 का रेसिप्रोकल कौन होगा 1/20। तो आप क्या करवाएंगे, पूरी रो को इसके रेसिप्रोकल से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास फर्स्ट रो सेकंड रो तो प्रॉपर आएंगी, क्या आएगी 1, फिर आएगा माइनस का 8, फिर आएगा 1, फिर आएगा 9, फिर आएगा 0, 0 के बाद 1, माइनस का 3/20, फिर क्या आएगा माइनस का 9/10। और जैसे ही आप जीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारे ज़ीरो ही रहेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट होंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1।
और यही आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, इक्लॉन फॉर्म। क्यों? क्योंकि मेरे पास लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे क्या है 0, फिर मेरे पास लीडिंग एलिमेंट जो आ रहा है नॉन जीरो एलिमेंट वो क्या आ रहा है 1 और उसके नीचे क्या आ रहा है 0, फिर जो लीड कर रहा है वो मेरे पास क्या है 1, और यही आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्लॉन फॉर्म। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो आपको क्या करना है, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।